जनवरी 4, 2012 की सुबह को इंटरनेट पे एक ऐसी स्ट्रेंज इमेज अपलोड होती है जिसमें कुछ लाइंस ऑफ टेक्स्ट लिखे थे। Hello. We are looking for highly intelligent individuals. To find them, we have devised a test. There is a hidden message in this image. Find it, and it will lead you on the road to finding us. We look forward to meeting the few that will make it all the way through. Good luck. 3301. शुरू में तो ये मैसेज पढ़ के लोगों को लग रहा था कि मे बी ये किसी तरह का प्रैंक है या फिर गवर्नमेंट सीक्रेट एजेंसीज लाइक CIA और FBI का रिक्रूटिंग प्लान। बट किसी को भी एक्चुअली में कुछ पता नहीं था कि वो पजल क्यों है, किसने बनाई है और उसका क्या पर्पस है। बट जो भी हो, इस मैसेज को लोग एज अ चैलेंज लेने लग गए थे टू प्रूव देमसेल्व्स। इस पजल का फर्स्ट क्लू 4chan पे अपलोड हुआ था बाय अ सेल्फ आइडेंटिफाइड ग्रुप कॉल्ड 3301 एंड ये पजल सबके लिए अवेलेबल थी, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता था। और जैसे जैसे सॉल्वर्स ये क्लू सॉल्व करते वो नेक्स्ट लेवल पे मूव ऑन कर सकते थे। और इसका सबसे पहला क्लू 4chan पे अपलोड हुई वो इमेज ही थी। सॉल्वर्स ने वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स और मेथड्स यूज किए टू फाइंड द हिडन क्लू, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स और फिल्टर्स लगाने के बाद भी they couldn't find it। और वो इसलिए क्योंकि वो हिडन मैसेज विजुअल नहीं था। You see, जब एक इमेज टेक्स्ट एडिटर में ओपन होती है तब जो भी इसमें लिखा होता है इट लुक्स लाइक नॉनसेंस, बट इस इमेज की फाइल की एंड में कुछ रीडेबल स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स थे और जब इस रीडेबल टेक्स्ट को सॉल्वर से डिकोड किया तब वो एक लिंक में कन्वर्ट हो गई जो अगेन एक दूसरी इमेज थी। Whoops, just decoys this way. Looks like you can't guess how to get the message out. सेकेंड क्लू सॉल्व करने में पीपल वर स्ट्रगलिंग और उन्हें ये एक डेड एंड लग रहा था, पर फिर उन्हें उसमें एक हिंट मिलता है, अ कीवर्ड स्पेल्ड आउटगेस। आउटगेस एक सॉफ्टवेयर था जिसपे जब सॉल्वर्स ने इमेज रन की तब उन्हें एक बुक कोड मिला जिसके साथ ही एक रेडिट पेज भी मेंशन था। यूजुअली बुक कोड्स क्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है विदाउट द बुक, बट 3301 ने सॉल्वर्स को इसकी इनफ इंफॉर्मेशन दी थी टू सॉल्व द क्लू। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सॉल्वर्स को लगने लग गया था कि वो इस पजल की एंडिंग के बिल्कुल क्लोज है, बट उन्हें क्या पता था दैट इट वाज जस्ट द बिगिनिंग। जो बुक कोड उन्हें सेकंड क्लू सॉल्व करने के लिए मिला था उसकी बुक वो रेडिट का पेज ही था, एंड दैट पेज वाज फुल ऑफ एनक्रिप्टेड टाइटल्स जिसके हेडर पे एक रैंडम सी इमेज भी थी। बट इस क्लू तो सबको पता पड़ ही गया था कि 3301 कुछ भी रैंडमली नहीं करता। उस सब रेडिट पे सॉल्वर्स को दो और इमेजेस मिलती है जिसमें से वन ऑफ देम वाज अ वेलकम डोर मैट और आउटकेस्ट पे से रन करने के बाद उन्हें एक मैसेज मिलता है, From here on out, we will cryptographically sign all messages with this key. Patience is a virtue. Good luck. 3301. ना ये मैसेज सॉल्वर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि उस टाइम पे 3301 के बहुत सारे इम्पोस्टर्स भी घूम रहे थे टू मिसलीड पीपल। 3301 अपने मैसेजेस पर अब PGP which is pretty good privacy encryption यूज करने लग गए थे। सो नाउ न्यू मैसेजेस कुड बी ऑथेंटिकेटेड। नाउ सॉल्वर्स ने जब सेकंड इमेज डिकोड की तब अगेन उन्हें एक और मैसेज मिलता है, The key has always been right in front of your eyes. This isn't the quest for the Holy Grail. Stop making it more difficult than it is. Good luck. 3301. उस सब रेडिट पे जो इतने सारे एनक्रिप्टेड टाइटल्स थे वो लोगों से सॉल्व ही नहीं हो रहे थे और इस मैसेज में 3301 said that the key was right in front of their eyes. Yes, it was the image on the header. हेडर पे जो इमेज थी उसमें कोई रैंडम सिंबल्स नहीं थी, इट वॉज मायन नंबर्स जिसे डिकोड करने के बाद फाइनली एक इंक्रिप्शन की बनी विच लेड टू अ बुक। एंड इफ यू रिमेम्बर, शुरू में जो सॉल्वर्स को बुक कोड मिला था उसे सॉल्व करने के लिए उन्हें यही बुक चाहिए थी, बट इस क्लू को सॉल्व करने के बाद हर बार की तरह सॉल्वर्स को कोई इमेज, ईमेल या वेब पेज नहीं मिलता। इंस्टेड दिस टाइम इट वाज अ फोन नंबर। Call us at US telephone number 214-3909608. Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final .jpg image. 3301 is one of them.
You will have to find the other two. Multiply all three of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. शुरू में लोगों को लग रहा था कि शायद सिकीडा 3301 एक ऑनलाइन ट्रोल है या फिर कोई प्रैंक जो लोगों को पजल देकर उनका टाइम वेस्ट कर रहा है। बट इस पजल को कोई ट्रोलर या प्रैंकस्टर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाता? इन सब क्लूज के बाद ये तो साफ था कि इस सब के पीछे कोई नॉर्मल पर्सन तो नहीं है। इट हैज टू बी समवन विद ग्रेट कंप्यूटर नॉलेज एंड विद एडवांस स्किल्स। पर जब लास्ट क्लू सॉल्व करने के बाद कोड ब्रेकर्स को जो फोन नंबर मिलता है विच वाज फ्रॉम ऑस्टिन टेक्सास, उन्हें ऐसा लगने लग गया था कि अब फाइनली डिड गेट टू नो अबाउट हु सिकीडा 3301 वाज। बट इस बार भी नो आंसर्स एंड येट अनदर क्लू फॉर सॉल्वर्स। सिकीडा 3301 की पजल्स अब और कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी एंड अब हर न्यू पजल का कुछ कनेक्शन पुरानी पजल से हो रहा था। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत टाइम लेके इन पजल्स को प्लान किया हो। बट धीरे धीरे कोड ब्रेकर्स के नंबर कम होते गए। इट वॉज नेचुरल सिलेक्शन क्योंकि बस पीपल विद पेशेंस से आगे बढ़ पाते थे। नाउ जिन प्राइम नंबर्स की 3301 बात कर रहे थे उन्हें ढूंढने के लिए सॉल्वर्स वेंट बैक टू द इनिशियल इमेज। सॉल्वर्स ने उसे डिकोड करने के लिए बहुत सारे मेथड्स ट्राई किए, लाइक स्कैनिंग द फोटो विद फोटोशॉप एंड अदर फोरेंसिक टूल्स। बट उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि इस बार भी वो क्लू उनकी आंखों के बिल्कुल सामने ही था। ओरिजिनली इनिशियल इमेज एक स्क्वायर की शेप में थी, बट कुछ कीन ऑब्जर्वर्स ने नोटिस किया कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। The image was actually 509 pixels wide and 503 pixels tall, and ये दोनों ही प्राइम नंबर्स थे। जब हम 509 और 503 को 3301 से मल्टीप्लाई करते हैं, we get 845145127. And after adding a .com, just like the voicemail said, for the first time, कोड ब्रेकर्स को सिकीडा की इमेज दिखती है, जिसके नीचे एक टाइमर चल रहा था, and it was counting down. जब वो 0 पे पहुंचा, तब वो एक लिस्ट ऑफ 14 लोकेशंस इन 5 डिफरेंट कंट्रीज के कोऑर्डिनेट से रिप्लेस हो गया। एंड उसके साथ ही एक इनविटेशन भी था टू फाइंड द लोकेशन नियरेस्ट यू। अभी तक सिकीडा 3301 के पजल के क्लूज बस इंटरनेट तक ही थे, पर अब वो रियल वर्ल्ड में उतर चुके थे। 14 डिफरेंट लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड एक तरह से प्रूव कर देता है कि सिकीडा 3301 के पीछे कोई सिंगल पर्सन तो नहीं है। इट हैज टू बी एन ऑर्गेनाइजेशन जो अपना टाइम और मनी इन पजल्स पर लगा रही थी। सॉल्वर्स के लिए अब ये पजल सॉल्व करना मुश्किल हो गया था। ओनली पीपल विद मनी एंड रियल कमिटमेंट जो लोकेशंस पर जा सकते थे, बस वही लोग इस पजल का पार्ट रहने वाले थे। जो लोग उन लोकेशंस तक पहुंच पाए, उन्हें वहाँ एक पोस्टर मिला विद अ QR कोड। On that bike shelter over here. See, I got it right there. Oh. Yeah, it's taped. You can see the corners. I was excited. I just kind of ripped it off. It's taped right there. So, yeah, heading home. Later. And after scanning the code, उन्हें एक JPEG फाइल मिलती है, जिसे अगेन आउटगेस पर रन करने के बाद उन्हें एक सीक्रेट मैसेज मिला। A poem of fading death, named for a king, meant to be read only once and vanish. Alas, it could not remain unseen. बट इस बार उनका सीक्रेट मैसेज एक वार्निंग के साथ था। You've shared too much to this point. We want the best, not the followers. Thus, the first few there will receive the prize. Good luck. 3301. It was obvious कि जैसे जैसे सिकीडा 3301 की पजल्स कॉम्प्लेक्स और ट्रिकी होती जा रही थी, लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे टू सॉल्व द पजल। क्योंकि अगर कोई स्पेसिफाइड लोकेशन से दूर रहता हो तो उनके पास हेल्प मांगने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था। बट सिकीडा 3301 was watching, और अगर उन्होंने किसी को टीम अप करते हुए पकड़ लिया तो they'd be out। नाउ जो सीक्रेट मैसेज उन्हें मिलता है उसमें एक रिडल थी इन फॉर्म ऑफ अ पोएम, जिसे डिकोड करने के बाद उन्हें एक लिंक मिली, अ .onion एक्सटेंशन। यस, यू गेस्ड इट राइट, ये एक डार्क वेब की लिंक थी। बट इस बार एक ट्विस्ट था। ओनली द फर्स्ट फ्यू पीपल जो यहाँ पहुंचे थे, बस वही इस लिंक को एक्सेस कर सकते थे, एंड द रेस्ट वर लेफ्ट विद अ मैसेज। Congratulations. Please create a new email address with a public, free, web-based service, once you've never used before, and enter it below. We recommend you do this while still using Tor for anonymity. We will email you a number in the next few days in the order in which you've arrived to this page.
Once you've received it, come back to this site and append a slash and then the number you received to this URL. 3301. एंड ये पहली बार था जब सिकेडा 3301 ने सॉल्वर से वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन की थी। बट इस बार बहुत कम लोग थे जो यहाँ तक पहुंचे थे, और जो लोग पहुंच पाए उन्हें कुछ दिनों बाद एक ईमेल मिलता है विद द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड अ पीस ऑफ म्यूजिक। This song is your own path. Another stop on the road toward enlightenment. Follow it and share not. That piece of music was expressed as code, जिसे सॉल्व करने के बाद सिकेडा 3301 ने सॉल्वर्स को 50 यूनिक वर्ड्स दिए which were meant to be encrypted and emailed back। इस पजल के बाद जो भी हुआ वो आज तक अननोन है, बट अचानक से इसके एक महीने बाद उनके सबरेडिट की इमेज चेंज हो गई। Hello. We have now found the individuals we sought. Thus, our month-long journey ends. For now. Thank you for your dedication and effort. If you were unable to complete the test or did not receive an email, do not despair. There will be more opportunities like this one. Thank you all. 3301. जिस तरह अचानक से सिकेडा 3301 की पजल स्टार्ट हुई थी, वैसे ही एकदम से वो बंद भी हो जाती है। It seemed that सिकेडा 3301 को जिन हाईली इंटेलिजेंट पीपल की जरूरत थी वो उन्हें मिल चुके थे। इसके बाद सिकेडा ने फर्दर कुछ भी अपलोड नहीं किया until a year and a day later. Cicada was back for round 2. सिकेडा ने जनवरी 5, 2013 को 4chan पे अगेन एक और इमेज अपलोड की, एंड इस बार की पजल्स प्रीवियस पजल से सिमिलर ही थी। आफ्टर सॉल्विंग द इमेज इट लेड टू अ मैसेज, देन द मैसेज लेड टू अ बुक एंड द बुक लेड टू अ लिंक, और वो लिंक एक फाइल की थी, अ लार्ज फाइल। उस फाइल का खुद का ही एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसे बूटअप करने के बाद स्क्रीन पे एक सीरीज ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 3301 डिस्प्ले हो रहे थे, एंड उन प्राइम नंबर्स में एक मैसेज भी छुपा हुआ था। The key is all around you. Good luck. 3301. वो प्राइम नंबर्स फिर सॉल्वर्स को एक ट्विटर अकाउंट पे लेके गए which was full of encrypted titles, और वो किसी से भी डिकोड नहीं हो रहे थे। बट कुछ कोड ब्रेकर्स को सिकेडा का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना आ गया था, जिसे ब्राउज करने पे दे फाउंड अ फोल्डर जिसमें एक इंस्टा इमर्जेंस नाम की MP3 फाइल थी। सॉल्वर्स ने उसे भी डिकोड करने का बहुत ट्राई किया, बट उस म्यूजिक फाइल को बैकवर्ड्स चलाने पे और वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स यूज करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में बाकी जो भी फोल्डर्स थे उनमें कुछ रैंडम पॉइंट्स भी थी, बट नथिंग सीम्ड कनेक्टेड। फिर कुछ जीनियस माइंड्स ने ये नोटिस किया कि जो ट्विटर पे इतने सारे एन्क्रिप्टेड टाइटल्स हैं, दे आर एक्चुअली लाइन्स ऑफ बाइनरी कोड, जिसे शायद एक फाइल में असेंबल किया जा सकता था। बट इस इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उनसे वो टाइटल्स सॉल्व भी नहीं हो रहे थे, बिकॉज इट रिक्वायर्ड अ की फॉर इट। एंड कुछ टाइम बाद सॉल्वर्स रियलाइज्ड कि वो म्यूजिक फाइल इसकी की थी। सो वो सॉन्ग यूज करके फाइनली सॉल्वर्स वर एबल टू डिक्रिप्ट द ट्विटर डेटा, जिससे उन्हें एक इमेज मिलती है, अ रूम टेबल। उस इमेज में भी एक सीक्रेट टेक्स्ट था, जिसे सॉल्व करने के बाद सॉल्वर्स को और पजल्स मिली विच लेड टू डार्क वेब। एंड अगेन जस्ट लाइक बिफोर, उन्हें वहाँ कुछ लोकेशंस के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, बट दिस टाइम देयर वर 8 लोकेशंस इन 4 डिफरेंट कंट्रीज। पिछली बार की तरह इस बार भी उन कोऑर्डिनेट्स पर सॉल्वर्स को पोस्टर्स मिले जिस पे एक फोन नंबर था। अब इस फोन नंबर को डिकोड करने के लिए सॉल्वर्स ने उस रूम टेबल का यूज किया, which led them to a page on the dark web, जहाँ उनके लिए एक टेस्ट वेट कर रहा था। सिकेडा 3301 के टेस्ट में इन टोटल 19 क्वेश्चंस थे, which consisted of math, logic and philosophy। बट इस टेस्ट को बहुत ही कम लोग पास कर पाए, बट जो कर पाए उन्हें एक ईमेल मिला। Congratulations. Your testing has finally come to an end. We hope you have enjoyed the vacation over the last few weeks. You will be very busy now should you choose to join us. You have all wondered who we are, and so we shall now tell you.
We are an international group. We have no name. We are drawn together by common beliefs that tyranny and oppression of any kind must end, that censorship is wrong, and that privacy is an inalienable right. एंड जो लोग सिकेडा 3301 को एक हैकर ग्रुप से कनेक्ट कर रहे थे, उनके लिए भी उस ईमेल में एक मैसेज था। We do not engage in illegal activity, nor do our members. If you are engaged in illegal activity, we ask that you cease any and all illegal activities or decline membership at this time. We will not ask questions if you decline. However, if you lie to us, we will find out. इतनी सारी पजल्स और मिस्ट्रीज, आखिर सिकेडा चाहता क्या था? ये क्वेश्चन हर सॉल्वर के मन में था, पर इस क्वेश्चन का जवाब भी सिकेडा ने अपने मैसेज में दिया था। We are much like a think tank in that our primary focus is on researching and developing techniques to aid the ideas we advocate. Liberty, privacy, security. And if you choose to accept membership, we are happy to have you on board to help with future projects. So that's it. सिकेडा ने अपने लिए कुछ और रिक्रूट्स फाइंड किए और वो वापस गायब हो गए। बट जो कोड ब्रेकर्स एंड तक नहीं पहुंच पाए, they were eagerly waiting for सिकेडा to return, और वो उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करता। सिकेडा 3301 के पूरे एक साल इनएक्टिव रहने के बाद जनवरी 2014 को उनके ट्विटर अकाउंट पे एक लिंक पोस्ट हुई ऑफ अ न्यू इमेज। Hello, Epiphany is upon you. Your pilgrimage has begun. Enlightenment awaits. Good luck. 3301. जितने टाइम के लिए सिकेडा इनएक्टिव था, उस टाइम इंटरनेट पर ऐसी कई पजल्स आई जो क्लेम करती रही कि वो रियल है, पर जब इस इमेज को आउटगेस्ट पर रन करके चेक किया, इट टर्न्ड आउट टू बी ऑथेंटिक। एंड हर बार की तरह इस बार भी उनकी पजल्स का फॉर्मेट बिल्कुल सिमिलर ही था। Their clues led to different web pages and the dark web, but इस बार उन्हें एक न्यू पीस ऑफ म्यूजिक भी मिला called interconnectedness। Now अब इस म्यूजिक को सॉल्व करने के लिए लोगों ने कुछ प्रीवियस मेथड्स यूज किए with some newer ones, और उसे सॉल्व करने के बाद उन्हें एक डॉक्यूमेंट मिलता है named as Liber Primus। Liber Primus was a 59 pages long document, and उसे सॉल्व करना सॉल्वर्स के लिए सबसे बड़ा टास्क था। इवन आज तक उसे कोई फुल्ली सॉल्व नहीं कर पाया। ऐसे ही 2015 came and went by, और पूरे साल सिकेडा से कुछ सुनने को नहीं मिला। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि सिकेडा को अपने काम के लिए इनफ रिक्रूट्स मिल चुके हैं, पर कुछ लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे थे कि शायद सिकेडा लीबर प्रिमिस पूरी सॉल्व होने के बाद ही सामने आएंगे, और शायद वो लोग सही थे। January 2016, Cicada tweeted a link of a new image. Hello. The path lies empty. Epiphany seeks the devoted. Liber Premise is the way. Its words are the map. Their meaning is the road, and their numbers are the direction. Seek, and you will be found. Good luck. 3301. And solvers thought कि वो लीबर प्रिमिस को सॉल्व करने के लिए ही एक हिंट है, बट ऐसा नहीं था, और अभी भी वो अनसॉल्व्ड ही थी। इसके एक साल बाद 2017 में एक यूजर को गूगल के कैश्ड पेजेस में सिकेडा का एक मैसेज मिलता है जो किसी ने नोटिस नहीं किया था। Beware false paths. Always verify PGP signature. 3301. And this was the last time anyone ever heard from Cicada again. It's been several years since then. लीबर प्रिमिस का आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, और ना ही सिकेडा की तरफ से कोई रिप्लाई। इट्स स्टिल अ मिस्ट्री कि आखिर सिकेडा 3301 थे कौन, बट लीबर प्रिमिस तो एंडिंग पजल थी। इससे पहले जो दो पजल्स जिन कोड ब्रेकर्स ने सॉल्व की थी, दे स्टार्टेड टॉकिंग। सिकेडा का 2012 में अचानक से आना और 2017 में कम्प्लीटली गायब हो जाना, इट वॉज वेरी वियर्ड। हर किसी का यही सवाल था कि आखिर सिकेडा 3301 चाहते क्या थे और हु दे वर। एक पॉपुलर थ्योरी ये भी थी कि मे बी सिकेडा 3301 एक रिक्रूटिंग ग्रुप है फॉर हाईली इंटेलिजेंट पीपल टू वर्क फॉर द गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक CIA और FBI, क्योंकि पास्ट में भी कुछ कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट्स ने भी सिमिलर रिक्रूटमेंट टेक्निक्स यूज की हुई है सिंस एटलीस्ट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
जैसे 2013 में ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी GCHQ ने एक ऐसा ही रिक्रूटमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया था, नोन एज कैन यू फाइंड इट। गूगल ने भी 2004 में ऐसे रिक्रूटमेंट टेक्निक यूज़ की हुई है, जिन्हें सॉल्व करने पर सॉल्वर्स को इन रिटर्न कुछ प्राइजेस या उनकी ही कंपनी में एक पोजीशन ऑफर की जाती थी। बट सिकेडा 3301 के रिक्रूटमेंट प्रोग्राम का एम क्या था? इन 2015 रोलिंग स्टोन्स के एक इंटरव्यू में 2 alleged winners of the first puzzle ने ये बताया दैट सिकेडा ने उन्हें इसके बाद एक ईमेल भेजा था जो उन्हें डार्क वेब के एक फॉरम पे लेके गया, एंड हियर दे कुड कम्युनिकेट विद सम अदर 20 रिक्रूट्स एंड मेंबर्स ऑफ सिकेडा 3301। उन्हें ऐसा बताया गया था कि सिकेडा एक ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स है जो सिक्योरिटी, प्राइवेसी और सेंसरशिप के बारे में कॉमन आइडियल्स शेयर करते थे, एंड उनका गोल ऐसी आइडियोलॉजी पर सॉफ्टवेयर डेवलप करना था। शुरू में तो रिक्रूट्स डिड व्हाट दे वर टोल्ड, बट सून दे रियलाइज्ड कि ये उनका इंटरेस्ट नहीं है। दे जस्ट वांटेड टू सॉल्व पजल्स, और क्योंकि अब उन्हें और पजल्स नहीं मिल रही थी, दे क्विकली लॉस्ट इंटरेस्ट। 2012 के एंड तक द साइट वाज कंप्लीटली गॉन एंड दे नेवर हर्ड फ्रॉम सिकेडा अगेन। अब जिन विनर्स ने ऐसा कहा था वो वेरीफाई तो नहीं किए जा सकते, बट उनके आर्ग्यूमेंट्स सिकेडा 3301 कौन थे ये जानने में हमारी हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। सिकेडा की पूरी स्टोरी जानने के बाद हम ये तो अज्यूम कर ही सकते हैं कि वो शायद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो सिक्योरिटी, प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ नॉलेज को एंडोर्स करती थी। बट ये भी हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बदले एक सिंगल पर्सन ही हो, क्योंकि 3301 जैसी पजल्स एक सिंगल क्रिप्टोग्राफ एंथुसियास्ट पर्सन भी बना सकता है। जैसे सिकेडा 3301 रियल वर्ल्ड में अपने पोस्टर्स लगा रहा था, इट माइट बी पॉसिबल कि वो हायर्ड पीपल यूज़ कर रहा हो, क्योंकि उनके लगाए हुए पोस्टर्स हमेशा एयरपोर्ट के 1 घंटे के रेडियस में ही होते थे। द फैक्ट दैट कोई भी इंसान जिसके पास इनफ टाइम और मनी हो, वो चाहे तो ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर सकता है ऑफ अ वास्ट सीक्रेट नेटवर्क स्पैनिंग द ग्लोब। पर ये सिर्फ एक थ्योरी है जिसे कंफर्म नहीं किया जा सकता, बट देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस। सिकेडा ने अपना आखिरी पब्लिक स्टेटमेंट अप्रैल 2017 में दिया था, बट डू यू थिंक इस सिकेडा 3301 अपनी एक और न्यू पजल के साथ लौटेंगे? वेल, एज ऑफ नाउ दिस रिमेन्स अ मिस्ट्री।